एक दौर था जब टीम इंडिया का स्टेटस क्रिकेट जगत में जिम्बाब्वे और आयरलैंड जैसी थी। विदेशी टीमों की दबदबा ऐसी थी कि उनके आगे भारतीय खिलाड़ी कहीं नहीं ठहरते थे। टीम में एकता के साथ साथ सही सोच और जीतने की हौसला गायब था। ऐसे में एंट्री होती है एक 20 साल के नौजवान खिलाड़ी का, जो तेज दिमाग के साथ साथ स्टाइलिश बल्लेबाज भी था, जिसका शाही अंदाज और खूंखार मिजाज देखकर सामने वाले के पसीने छूट जाते थे। आंखें तो इतनी तेज कि उड़ती पंछी के पर गिन ले। बैटिंग की तो बात ही निराली थी। शॉट तो इतने ताकतवर थे कि गेंद को नहीं गेंदबाज को ही बाहर फेंक दे। खूबसूरत इतना कि फैंस से लेकर सिने प्रेमियों तक शोर थी। वो अपने लव लाइफ के लिए मशहूर थे, जो आगे चलकर शर्मिला टैगोर के साथ शादी के बंधन में बंधे। अब क्रिकेट की दुनिया कहे या दुनिया की क्रिकेट, टाइगर तो एक ही पैदा हुआ है, एक आंखों वाला इकलौता टाइगर। जी हाँ, ये कहानी है रूप पटौदी के नवाब इफ्तिखार खान के दुलारे और भोपाल के नवाब बेगम सजदा के प्यारे बेटे मंसूर अली खान पटौदी की। मंसूर अली खान पटौदी अपने रियासत के 9वें नवाब थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई भोपाल में हुई, जहां से क्रिकेट खेलना शुरू किया। बड़े होने पर इंग्लैंड भेज दिए गए पढ़ने के लिए और इंग्लैंड जाकर भी खेलना जारी रखा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गोरों के बीच पहली बार कप्तान बनाए गए, जहां पर उन्होंने अपने बल्ले से रनों का अंबार लगा दिया। अब उनकी बैटिंग की गूंज इंग्लैंड से निकलकर भारत पहुंची और जल्द ही उन्हें भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। अब ये उड़ती हुई खबर मंसूर अली खान पटौदी के कानों तक पहुंची। अब खुशी तो थी, भारतीय टीम से खेलने का मौके मिल रहे थे और दिल में जज्बात भी थे अपने वतन के नाम रोशन करने का। अब नवाबी खून तो था ही, ऊपर से ये खुशी के पैगाम। ऐसे में मंसूर अली खान पटौदी सैर पर निकल गए। सैर करते हुए उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उनकी आंखें डैमेज हो गई। डॉक्टरों ने भरपूर प्रयास किया, ऑपरेशन भी हुआ, फिर भी उनकी आंखें पूरी तरह से ठीक न हो सकी। कॉन्टेक्ट लेंस पहनकर आंखों से दिखाई तो दे रहा था, परंतु उनके साथ अजीब हादसे होने लगे और वे अपने दिनचर्या में अपने लक्ष्यों से भटकने लगे। उन्हें शुरू में चीजों का सही अंदाजा नहीं हो रहा था। जब वो जग से गिलास में पानी डालते तो वो टेबल पर गिर जाता। जब वो सिगरेट पीने के लिए तीली जलाते तो सिगरेट का आगे वाला हिस्सा ही पकड़ में नहीं आता। फिर भी वो विचलित नहीं हुए और हौसले को बनाए रखा। अपने ऊपर ये सोच हावी नहीं होने दिया कि अब वे क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, मगर इसके लिए ग्राउंड पर जाकर ये जानना जरूरी था कि किस हद तक हालात बदले हैं। पटौदी ने सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही बैट उठाया और ग्राउंड की तरफ रुख किया, मगर वहां ग्राउंड पर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की बॉल पर फोकस करने की कोशिश करने पर उन्हें एक की बजाय 2 गेंदें दिख रही थी, एक दूसरे से 6-7 इंच दूर। वो जितना आंखों पर दबाव डालते देखने के लिए वो गेंदें उनसे उतनी ही दूर चली जाती, मानो उन दोनों गेंदों के बीच की दूरी उनके सपनों की दूरी बन गई हो। परंतु क्रिकेट उनका सपना था और अपने सपने को इतने आसानी से छोड़ा भी नहीं जा सकता था। वो इंग्लैंड छोड़कर भारत आ गए और अपने किस्मत को आजमाने के लिए जबरदस्ती एमसीसी के मैच में शामिल हो गए। उस मैच में पटौदी को कप्तान बनाया गया। पटौदी और इंग्लैंड के कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। दोनों की पहचान पुरानी थी। दोनों ने टॉस की और टॉस पटौदी ने जीते, मगर उन्हें दिखाई नहीं दिया। जब वो पवेलियन आने लगे तो इंग्लैंड के कप्तान ने पूछा, टाइगर बताओ तुम क्या करने वाले हो। इस पर टाइगर बोले, नहीं तुम बताओगे ना कि तुम क्या करने वाले हो। इस पर टैग अचंभित होकर बोला, इधर देखो, टॉस तुमने जीता है तो तुम ही बताओगे। इस पर पटौदी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, टॉस तो मैंने ही जीता है, मैं बैटिंग करूंगा। बहरहाल बैटिंग शुरू हुई, मगर इस बार पटौदी के बल्ले में वो न टाइगर की गरज थी, न स्टाइल थी, न फॉर्म थी। वो सिर्फ हवा में बल्ले घुमाए जा रहे थे। दोनों में से अंदर वाली बॉल को मारने के लिए
क्योंकि कैच आउट हो तो हो मगर एलबीडब्ल्यू से बचा जा सके। किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए अपने स्कोर को 35 रनों तक ले गए, मगर उनके सामने सवाल था कि आखिर कब तक ये बचने बचाने का खेल चलेगा। मैं तो ऐसा नहीं था, ना ही मैं ऐसा खेल सकता हूँ। और एक पल में अपने आंख की लेंस उतार कर फेंक दी और अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। फिर अपनी एक आंख बंद कर खेलना शुरू किया, क्योंकि 2 बॉल वाली बकवास और नहीं झेल सकते थे। बस ये निर्णय लेते ही उनका मिजाज और अंदाज दोनों बदल गए और वो मैदान पर टाइगर की भांति दहाड़ने लगे। उन्होंने इस मैच में 70 रन बनाए, जो उनके टीम के तरफ से हाईएस्ट स्कोर था। उसके बाद वो टेस्ट टीम में शामिल हो गए और तब तक चयनकर्ताओं को भी नहीं मालूम था कि उनके आंख में इस प्रकार के कोई दिक्कत है। बहरहाल तीसरे मैच में शानदार शतक ठोककर टीम में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इसके बाद वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भी पटौदी का सिलेक्शन हो गया और उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें टीम का उप कप्तान बना दिया गया। वेस्ट इंडीज के बीच दौरे में ही कप्तान नारी कंटेक्टर घायल हो गए, जिसके चलते मंसूर अली खान पटौदी को कप्तान बनाया गया। सबसे युवा सिर्फ 21 साल और 77 दिन के उम्र में भारतीय टीम के कप्तान बने, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे टूटने में 40 साल लग गए। मंसूर अली खान पटौदी अगले 17 सालों तक क्रिकेट खेलते रहे और सही मायनों में भारतीय टीम को लड़ना सिखाया, टीम में हौसला भरी जीत का एहसास जगाया। आज भले ही लोग उनके करियर को कुछ नहीं समझते, पर उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार भारतीय टीम में एक नई सोच पैदा हुई कि हम भी जीत सकते हैं इस खेल को अपनी तरह से खेलकर। ये एक ऐसी सोच थी जो आगे चलकर उनके रिटायर होने के 10 साल बाद ही भारत विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया और विश्व क्रिकेट में अपनी मुकाम हासिल की।